नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की विजय हो। जय श्री प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3। इस चैप्टर का टाइटल है सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज। कृष्ण को सर्वत्र और सदैव देखना, उनके दर्शन करना। ठीक है, अब इसमें हम ये चैप्टर रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम श्लोकों को पिक कर रहे हैं। तो इसमें आज जो हम चर्चा करेंगे वो है भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोक 13 एंड 14। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. इसको हिंदी में देखिए। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये चैप्टर 9 है परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, तो इसमें मोस्ट जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ना, वो भगवान इसमें बता रहे हैं इस चैप्टर में। पहले पॉपट को रीड करते हैं, फिर कुछ एडिशनल इसके विषय में कुछ एडिशनल स्टडी करेंगे। In this verse, the description of the Mahatma is clearly given. The first sign of the Mahatma is that he is already situated in the divine nature. तो यहाँ पर महात्मा की परिभाषा दे रहे हैं भगवान। ठीक है, जो कि दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। ये महात्मा का सबसे पहला लक्षण है। ठीक है, और वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। ठीक है, और इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? जो महात्मा होता है वो डिवाइन नेचर मतलब भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी में, मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में स्थित होता है। वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे स्थित नहीं होता, मतलब वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और ऐसी अवस्था को कौन प्राप्त कर सकता है? जो भगवान की शरणागति लेता है। और इसमें ये जो बता रहे हैं ना, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। तो ये जो वर्स है 7.14, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, याद है ये वर्स आपको? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ठीक है, भगवान कहते हैं ना, मेरी ये जो दैवी प्रकृति है इस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरणागति लेते हैं वो इस प्रकृति को क्या क्रॉस कर जाते हैं, इसको लांग जाते हैं। तो इसमें समझने का मतलब है तीनों गुणों को, क्योंकि अभी क्या है, देवी जो भौतिक प्रकृति के अधीन होने का मतलब क्या है? तीनों गुणों से बंधे होना, है ना। और जब भगवान की शरणागति लेते हैं तो तीनों गुणों से परे दिव्य गुण में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं डिवाइन नेचर की, कह रहे हैं द फर्स्ट साइन ऑफ महात्मा इज दैट ही इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन द डिवाइन नेचर। दैवी प्रकृति में स्थित होना, इसका अर्थ यही है शुद्ध सतोगुण में स्थित होना। ठीक है, तो जैसे ही व्यक्ति भगवान की शरणागति लेता है वह इस भौतिक प्रकृति के चंगुल से निकल जाता है। तो ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट ये महात्मा का ये लक्षण है। अब हमें क्या समझना है? जो जीवात्मा है वो क्या है? तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति, इसका क्या अर्थ है? उसे प्रकृति के अंडर कंट्रोल में तो रहना ही होगा, वो इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, और इसके ऊपर ना मैंने बहुत डिटेल में अभी लास्ट मंथ ही एक वीडियो डाली है
मैं आपको लिंक भेजूंगी, प्लीज आप उसको एक बार प्लीज देखिएगा कि तटस्थता का एक्चुअली मीनिंग क्या है। एक मिनट, मैं यहाँ पर इसमें होगा नहीं वो मेरे पास, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, इसको समझिए। देखिए ये जो है ना, जीव भगवान श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति है। ये उस वीडियो को आप डिटेल में देखिएगा, उसमें ये जो उपनिषद है ना, बृहद आरण्यक उपनिषद, वहां से रेफरेंसेस हैं जो उसमें मेंशन किए हैं। ठीक है, तो जो इसको डिटेल में तभी, क्योंकि अभी हम जाएंगे तो सारा इसी में लग जाएगा, बट इसका जो कंक्लूजन है ना बेसिकली ये है कि जो जीव है ना वो जड़ जगत और चित्त जगत के मध्य में स्थित होकर दोनों तरफ जो है ना, दोनों स्थलों में विचरण कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब समझना यह है कि जो मार्जिनल पोटेंसी है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्जिनल पोटेंसी, जीवात्मा को, सोल को कहते हैं मार्जिनल पोटेंसी। तो ये तटस्था शक्ति है भगवान की, तो इसे आइदर भौतिक और आध्यात्मिक किसी एनर्जी के अंडर में तो उसको रहना होगा। अगर वो कहे कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ये पूरा रेफरेंस है, ये जैव धर्म से मैंने लिया है, तो इसको आप लोग ना सुन लेना, मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगी आफ्टर द क्लास। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि जैसे ही जीव जो है ना वो भगवान की शरणागति लेता है तो वो तुरंत जो है भौतिक प्रकृति के चंगुल से निकल करके फिर आध्यात्मिक प्रकृति के कंट्रोल में आ जाता है। तो इसका यही मतलब है, बीइंग मार्जिनल पोटेंसी, as soon as the living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual nature। ठीक है, और ये जो स्पिरिचुअल नेचर, आध्यात्मिक प्रकृति जो भगवान की है, उसकी गाइडेंस, इसको क्या कहते हैं, दैवी प्रकृति, डिवाइन नेचर। ठीक है, अब जब वो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति के अंतर्गत आ जाता है, मतलब वो अब आध्यात्मिक तीनों गुणों को वो लांग चुका है, शुद्ध सत्वगुण आध्यात्मिक गुण में अब स्थित है, आध्यात्मिक स्तर पे वो स्थित हो जाता है। तो इसी अवस्था, मतलब यही जो है ना, ये है बेसिकली द रियल डेफिनेशन ऑफ महात्मा। ठीक है, महात्मा क्या होता है, महान आत्मा है ना, महान आत्मा। अब कोई व्यक्ति अभी आज की डेट में महात्मा को कैसे, कोई भौतिक कार्य बड़े महान करते हैं तो कहते हैं ये व्यक्ति जो है बड़ा ही महात्मा है ना, बट भगवद गीता महात्मा की ऐसी डेफिनेशन नहीं देती, क्योंकि आत्मा की महानता कब आएगी, तभी आएगी जब वो अपना जो पर्पस है उस आत्मा का, देखो हर एक आत्मा, हर जीव का एक ही पर्पस है, जो उसका भूला हुआ संबंध है भगवान के साथ, उसको पुनः जागृत करना। अब वो आत्मा कब महात्मा या महान आत्मा कहलाएगी, जब वो पर्पस को सॉल्व कर लेगी, है ना। वो एक ऐसे, वो यहाँ पर जो तीनों गुणों में जो बंदी हुई है, जो ये स्थिति है, इसको पार करके वो तीनों गुणों को जब क्रॉस कर देगी, आध्यात्मिक गुण में आएगी, तो तभी उसको हम कहेंगे ना महान आत्मा, महात्मा। तो ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए। The Mahatma does not divert his attention to anything outside Krishna because he knows perfectly well that Krishna is the supreme person, the cause of all causes। तो वो महात्मा कौन होता है, जो कि हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है, उसका ध्यान सदैव क्या है, कृष्ण की ओर ही रहता है। वो भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि पुरुष है, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। ठीक है, तो केवल कृष्ण भक्ति एक्चुअली, अगर हम देखें अब इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, क्या है, महात्मा जो है ना वो केवल एक कृष्ण भक्ति हो सकता है। उसके अलावा जिसको भी लोग महात्मा कह करके संबोधित करते हैं, वे एक्चुअली महात्मा शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, क्योंकि हमें कैसे समझना है, ये हमें जैसे भगवान ने बताया हमें वैसे समझना है ना, या जैसे हमारे वैष्णव आचार्यों ने बताया। क्योंकि यहाँ पर तो लोग विम्सिकली अपने मन गढ़ंत तरीके से कोई भी डेफिनेशंस कुछ भी बना लेते हैं, बट दोज आर नॉट रियल डेफिनेशंस। ठीक है, जो भगवान ने बोला है वही एक्चुअली वास्तविक, हमें उसी को स्वीकार करना है। अब आगे क्या कह रहे हैं, सच अ महात्मा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, सच अ महात्मा और ग्रेट सोल डेवलप्स थ्रू एसोसिएशन विद अदर महात्मास, प्योर डिवोटीज। Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features, such as the four-armed Mahavishnu. They are simply attracted to the two-armed form of Krishna. तो ये महात्मा की जो स्थिति है, यहाँ पर देखिए, ऐसे जो महात्मा होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वे अन्य महात्माओं तथा शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट अगर आप समझोगे ना, इसका मतलब क्या है कि जब आपने गुणों को लांग दिया, जब आप दैवी प्रकृति के अंडर आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसोसिएशन छोड़ दोगे। ठीक है, वैसे क्या होता है जनरली, मान लीजिए, अब इसमें कैसे हम एग्जांपल लें, मान लीजिए कुछ गोल आपको अटेन करना है, उसके लिए आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ आपके फेलो स्टूडेंट्स भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं समझने में, टीचर से आप गाइडेंस लेते हैं समझने में। आपने वो जो आपका गोल है, जो आपने एग्जाम, मान लीजिए एग्जाम के लिए आपने वो क्लियर किया, तो उसके बाद कोचिंग तो वापस ज्वाइन नहीं करता ना वो इंडिविजुअल, अब वो उसका नेक्स्ट पड़ाव आ गया, है ना।
अगर हम जनरली देखें। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने वो अटेन किया, महात्मा की अवस्था आपने अटेन करी, आपने भगवान की शरणागति ली, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब जो है आप साधु संग छोड़ दोगे। तो वो जो शुद्ध भक्तों की संगति है, साधुओं की संगति है, वो क्या है, उसमें और आगे क्या है, प्रगति होती है और उसको कभी छोड़ना नहीं है। ठीक है। और ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये भगवान के जो चतुर्भुजी विष्णु अवतार हैं उनसे भी वे आकृष्ट नहीं होते। वे तो केवल क्या है, जो भगवान का जो ओरिजिनल जो रूप है उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है। वे कृष्ण के जो आदि रूप है उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है। दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू द अदर फीचर्स ऑफ कृष्णा, नॉर आर दे कंसर्न विद एनी फॉर्म ऑफ डेमिगॉड और ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। They meditate only upon Krishna in Krishna consciousness. They are always engaged in unswerving service of the Lord in Krishna consciousness. तो ये और किसी की ओर आकर्षित नहीं होते। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। वो कृष्ण का कोई अन्य रूप हो गया या देवी देवता हो गए या कोई मनुष्य हो गया, वे उनकी ओर आकर्षित नहीं होते। वे केवल दो भुजा वाले जो कृष्ण रूप है उन्हीं की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं और निरंतर वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। ठीक है। ये तो उसका हो गया तात्पर्य है जो प्रभुपाद जी ने बताया। ये सब कुछ क्लियर है ना। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कह करके संबोधित कर रहे हैं, है ना। पार्थ का मतलब क्या होता है बताइए। माता जी प्रथा पुत्र। हाँ, प्रथा पुत्र। और प्रथा कौन है? कुंती देवी। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर वे, अब देखो आपको क्या समझना है कि भगवत गीता में जो अलग अलग नामों से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है, अर्जुन के द्वारा या संजय जी के द्वारा या कृष्णा के द्वारा और संजय के द्वारा, जो अर्जुन को विभिन्न नामों से संबोधित किया जा रहा है। तो ये जो नाम है ना, इनका बहुत महत्व है। इस पे हमने पहले भी बात की थी, आपको ध्यान होगा। तो ये जो नाम है ना, ये जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं ना, मतलब जब संजय का जैसे बात करें, संजय जब अर्जुन जी को गुडाकेश कह रहे हैं तो उसका डीप मीनिंग है, वो क्यों गुडाकेश कहकर ही संबोधित कर रहे हैं। वे डायरेक्टली अर्जुन भी कह सकते थे, है ना। या भगवान श्री कृष्ण जैसे यहाँ पार्थ कह रहे हैं, या कभी भरतवंशी कहते हैं ना, भारत कहते हैं, तो उसका कुछ डीप मीनिंग है विच कृष्णा इज कन्वेइंग टू अर्जुन। तो ये भी हमें समझना है, सिग्निफिकेंस। ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्या है, अगर आप इसके पीछे के श्लोक देखोगे ना 11 और 12, उसमें भगवान 4 प्रकार के पापियों का वर्णन करते हैं। उसमें भगवान 4 प्रकार के पापियों का, एक बार इसको सिर्फ रीड कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो 11th में क्या कह रहे हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ठीक है। एक ये आ गए, एक कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। ठीक है। तो पहले प्रकार के पापी कौन है? मूर्ख। जो जब भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं वे भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो वो फर्स्ट कैटेगरी हो गई जो श्लोक 11 में आई है ना। अब उसके बाद 3 कैटेगरीज जो आ गई वो आ गई श्लोक 12 में। पहली कैटेगरी क्या है? ऐसे पापी लोग जिनकी व्यर्थ की आशाएं होती है। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। और सेकंड क्या है? सेकंड है जो आसुरी और नास्तिक विचारों वाले होते हैं। ठीक है। और थर्ड है जो व्यर्थ का ज्ञान लेते हैं। ठीक है, सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन, जो व्यर्थ का, ये सकाम कर्म और व्यर्थ का ज्ञान लेने वाले होते हैं। तो ये यहाँ पर 3 कैटेगरीज आ गई इस श्लोक में। ठीक है। तो अब क्योंकि प्रीवियस श्लोक, पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने ऐसे लोगों की बात की है जो कि पापी हैं, नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं जानते हैं, जो भगवान से विमुख हैं, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को पार्थ कह करके इसीलिए संबोधित कर रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरी बुआ पृथा के पुत्र हो, अतः जो मैंने पीछे जो 4 प्रकार के पापियों का वर्णन किया था तुम उनमें से नहीं हो, तुम तो दैवी प्रकृति के आश्रित होकर मेरे अनन्य भक्त हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइन कनेक्शन है ना भगवान का अर्जुन जी के साथ, बेसिकली यहाँ पर वो भगवान इसको हाईलाइट कर रहे हैं अर्जुन जी को पार्थ कह करके। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक और शब्द देखो, तू, ये देख रहे हो, महात्मानस्तु। तू का मतलब क्या होता है? लेकिन या किंतु। ये देखो, लेकिन या किंतु। अब किंतु शब्द कब प्रयोग करते हैं? जब पहले हमने कोई बात बोली हो, अब उसके विपरीत कोई बात हम कह रहे हैं, तब हम किंतु शब्द यूज करते हैं, है ना।
तो इसमें भी हमें ये समझना है कि पिछले श्लोकों में भगवान जब 4 प्रकार के पापियों का वर्णन करते हैं जो उनकी शरण नहीं लेते, पर अब यहाँ पर भगवान उन महात्माओं का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तू शब्द यहाँ पर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने प्रयोग किया है। तो इसीलिए यहाँ पर तू जो है वो कनेक्टिंग एक वर्ड है, 2 डिफरेंट जो बातें यहाँ भगवान बता रहे हैं उससे संबंधित। ठीक है, बस महात्मा में ये बस क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, जो कृष्ण की शरणागत है वही महात्मा है। ठीक है, तो जो भौतिक वर्ल्डली डेफिनेशन सुनते हैं ना, ये व्यक्ति महात्मा, वो व्यक्ति महात्मा, तो हमें समझना होगा। और इसके लिए क्लियर देखो, गुरुजी क्लियरली बताते हैं कि आप सेंटर में भगवान रखो और व्यक्ति जो है ना वो आसपास देखो भगवान से कितने पास है कितने दूर है, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब भगवान की जो दैवी प्रकृति है ये आध्यात्मिक है, इसका भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, अब एक चीज और समझनी है, ये जो महात्मा शब्द जो यहाँ प्रयोग हो रहा है ना, तो ऐसे जो महात्मा होते हैं ना ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। दिस ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें भी वर्ष है कौन सा, 7.13 देखिए, 7.13 नहीं 19 है, सॉरी 7.19। ये देखिए, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब देख रहे हैं, अब महात्मा की डेफिनेशन एक हमने अभी 9.13 में देखी, जो भगवान के पूर्ण शरणागत होते हैं, जो दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे महात्मा होते हैं। और वही बात देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, है ना, जो भगवान की शरणागति लेते हैं वे महात्मा होते हैं और ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमें कृष्ण भक्त का संग मिलता है तो हमें समझना होगा कि कृष्ण भक्त मिलना अत्यंत दुर्लभ है, तो हमें उस संग को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, उसी से हमारी क्या आगे प्रगति होगी। यहाँ जो है ना वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर, इसमें बेसिकली आपको ऐसा समझना है कि प्रत्येक वस्तु जो वो संसार में देखता है ना महात्मा या कृष्ण भक्त, वो भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में देखता है। ठीक है, चाहे वो कोई जड़ वस्तु हो चाहे कोई चेतन हो, वो सबको क्या है भगवान के रिलेशनशिप के रेस्पेक्ट में देखता है। ठीक है, इसको कहते हैं वासुदेव सर्वमिति। ठीक है, वासुदेव सर्वमिति, क्योंकि सारी चीजों को क्या है वो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देख रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी है ना, सब कुछ क्या है भगवान की एनर्जी है, भगवान से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है, तो वो भली भांति इस बात को जानता है और तभी उसकी डीलिंग जो है ना सबके साथ, उसका जो डीलिंग होती है ना वो भी परफेक्ट हो जाती है। एक्चुअली क्या है कि प्रभुपाद जी का कोई इंटरव्यू था, बाहर था कहीं, पता नहीं यूके में था यूएस में था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो उनसे किसी ने पूछा था इस मूवमेंट के द्वारा, कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा, तो क्या लोगों का जो डीलिंग है कंपैशन, रेस्पेक्ट अपने फेलो बीइंग्स के साथ, वो सब भी बेहतर होगी। तो उसमें प्रभुपाद जी ने बोला था कि अगर भगवान के साथ आपकी डीलिंग सही हो जाती है ना तो बाकी सबके साथ आपकी डीलिंग ठीक हो जाएगी, है ना। अगर हम सुपरफिशियली, आप सोचो भगवान को सेंटर में नहीं रखें, ठीक है, और हम भगवान को सेंटर में ना रख के हम कुछ मोरालिटी की या अपने फेलो बीइंग्स हो गए या नेचर के को प्रोटेक्शन करने की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या जो भी ऐसी बातें करें, वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएंगी जब तक हम सेंटर में भगवान को नहीं रखेंगे। लेकिन जब हम ये जान जाएंगे कि ये सारी चीजें जो है ये भगवान की एनर्जी है, तो हमारी डीलिंग सबके साथ सही हो जाएगी, केवल ह्यूमन बीइंग्स के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ, सबके साथ हमारी डीलिंग सही हो जाएगी, क्योंकि हम तभी समझ जाएंगे कि ये सब भगवान की एनर्जीज हैं। आज क्यों इतने ये जो मूवमेंट्स होती है डिफरेंट, कि जिसमें हम कभी मदर अर्थ की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कभी फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, या कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गई, या हंगर जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है, मैल न्यूट्रिशन अगर हो गई उसके लिए हमें कुछ रिजॉल्व करना है, तो ये कभी भी अपना जो गोल है ना उसको पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक कि कृष्णा सेंट्रिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो बात है ना वासुदेव सर्वमिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। और जब ये समझ जाएंगे ना वासुदेव सर्वमिति, तो हमारी डीलिंग सबके साथ परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। तो ये जो महात्मा है ये सदैव
अनन्य मन से भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। यहाँ है ना भजंती अनन्य मनसः, ये देखो भजंती अनन्य मनसः, वे भगवान श्री कृष्ण का अनन्य मन से भजन करते हैं, ऐसा यहाँ भगवान बता रहे हैं। ठीक है, जो महात्मा होते हैं वे भगवान का अनन्य मन से भजन करते हैं। तो इसी का डिस्क्रिप्शन है ना ये प्रभुपाद जी ने यहाँ दिया है। ये अनन्य मन से भजन करने का मतलब ये है, ये जो पैराग्राफ हमने रीड किया है, ठीक है, कि कृष्ण के अलावा और कहीं इनका ध्यान नहीं होता, महात्मा का ध्यान केवल कृष्ण की ओर होता है, तो इसी को कहते हैं अनन्य, और कोई नहीं। ठीक है, केवल भगवान श्री कृष्ण। अनन्य शब्द कैसे बना है? अन प्लस अन्य, अन प्लस अन्य होता है अनन्य। अन्न का मतलब क्या होता है? अन का मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरा व्यक्ति, तो और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, तभी इसको कहते हैं अनन्य। ठीक है, मतलब अनन्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण के अतिरिक्त तो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। तो जो महात्मा होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, वे किसी अन्य का भजन नहीं करते, इसका ये मतलब है इस टर्म का, भजंती अनन्य मनसः। हरे कृष्णा माता, मतलब माता इसको अगर इंग्लिश में बोले तो बस वन एंड ओनली श्री कृष्णा जी, बस वन एंड ओनली श्री कृष्ण जी, बिल्कुल ठीक है। अब प्रभुपाद जी परपट में क्या बता रहे हैं यहाँ, कि वे देवी देवताओं के प्रति भी आकृष्णीय होते हैं ना। तो जो महात्मा होते हैं वे देवी देवताओं का भजन नहीं करते, लेकिन इसमें यह है कि रेस्पेक्ट करनी है, इसको ऐसे समझना है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ देवी देवताओं का भी भजन कर रहा है तो फिर वो अनन्य भक्त नहीं हुआ, समझे। अब हमें एक जगह परपट में ना प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि भजन सिर्फ हरि का होता है, देवी देवताओं का भजन नहीं होता। बिल्कुल, ये भक्ति शब्द, भजन शब्द केवल हरि विष्णु तत्व पे अप्लाई होता है, उन्हीं का कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ठीक है, तो जो भगवान श्री कृष्ण के साथ अन्य देवी देवताओं का भजन करते हैं, जबकि भजन वर्ड ठीक है, अप्रोप्रिएटली यहाँ अप्लाई नहीं होता है, बट अगर वो करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भगवान का अनन्य भजन नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज का भी हमें स्वयं को भी अभी इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कहीं हम भी भगवान को छोड़ करके, ऐसा तो नहीं कि हमारी जो लॉयल्टी है वो कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही है, ये भी हमें समझना है। ठीक है, तो ऐसा भजन करने वाला व्यक्ति क्या महात्मा नहीं कहा जाएगा। और इसलिए देखो जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स प्रभुपाद जी ने बनाए है ना, उसमें शिव जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, गणेश जी हो गए, उनके अर्चा विग्रह नहीं रखे, है ना, केवल भगवान श्री कृष्ण या उनके जो अवतार हैं जैसे श्री राम जी, नरसिंह देव जी, इनके अर्चा विग्रह। ठीक है, हमें प्योरली जैसा प्रभुपाद जी चाहते हैं हमें वैसा चलना है। हाँ, बाकी ये है कि श्री राम जी हैं तो उनके साथ उनकी विस्तार, लक्ष्मी जी मतलब सीता मैया की का पूजन किया जाता है, वो सही है। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी आराधनीय शक्ति श्रीमती राधा रानी, उनकी सखियां ललिता, विशाखा आदि, उनका पूजन किया जाता है, ये सब ठीक है। श्री राम जी के साथ उनके सेवक हनुमान जी की भी पूजा की जाती है, परंतु हनुमान जी की पूजा अलग से नहीं होती। तभी आप देखते हो जब गुरुजी विजय भी कहते हैं, जब श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, हमेशा ऐसे बोलते हैं, है ना। तो हनुमान जी की जो अलग से जो आराधनाएं हो रही है, अलग से हनुमान टेम्पल बनाए जाते हैं, तो वास्तविक वो जो है ना वो विलग नहीं हो सकती हनुमान जी की पूजा भगवान राम की पूजा के बिना। ठीक है, बट आपको ये डिफरेंसेस दिखेंगे, मिलेंगे, अभी हम कुछ कर नहीं सकते उसका, क्योंकि हनुमान जी के लिए तो कहते हैं ना गुरु जी के देवता भी मत बोलो उन्हें, वो बुरा मानेंगे, उनको राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान ही कहना है। ठीक है, और एक चीज इधर और समझने की है कि जो लोग भगवान की अनन्य भक्ति में संलग्न रहते हैं तो उन्हें देवी देवताओं की क्योंकि वो सेवा नहीं कर रहे हैं या उनकी पूजा आराधना नहीं कर रहे हैं, तो उससे उनको कोई अपराध नहीं लगता है। क्योंकि कई लोगों को इस बात की भी शंका हो सकती है कि भाई अगर हम भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि देवी देवताओं के प्रति हमारा कोई अपराध हो गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जब आपने वृक्ष की जड़ों में पानी दे दिया, उसको सींच लिया, तो उस वृक्ष के पत्ते, शाखाएं, तने सभी का सिंचन हो जाएगा, है ना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है, उनकी पूजा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो महात्मा भली भांति जानते हैं कि भगवान सभी के उद्गम है ना, अविनाशी उद्गम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अव्ययम, अविनाशी। ठीक है, तो वे जानते हैं कि भगवान कृष्ण सभी के उद्गम है, सबकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से ही हुई है। देवी देवता भी क्या है, उनके भी आदि भगवान ही है ना।
और यहाँ स्पेशल जो यहाँ टर्म है अव्ययम, मतलब सभी की उत्पत्ति होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण क्या है, अव्यय हैं, मतलब उनमें कोई कमी नहीं आती। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वाला जो वर्ष है ना, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, तो पूर्ण से जितनी भी इकाइयां आती है, तो वो जो भगवान जो पूर्ण है, जिनसे सभी इकाइयां आती है, सभी जीव आते हैं, सभी ये दृश्य जगत आता है, उनके विभिन्न अवतार आते हैं, परंतु फिर भी वे जो हैं वे पूर्ण ही रहते हैं। तो इसका मतलब होता है अव्यय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान से सब कुछ उत्पन्न हो गया तो भगवान भगवान नहीं रहे, वे भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे, उनमें कोई कमी नहीं आती, वे पूर्ण ही रहते हैं। ये जो ईशोपनिषद का जो इन्वोकेशन है ओम पूर्णतः, उसमें बेसिकली 3 बताया ये चीज की, एक भगवान से भगवान के विभिन्न अवतार आते हैं, 2 भगवान से जीवात्माएं आती हैं, और 3 भगवान से ये दृश्य जगत आता है। परंतु फिर भी भगवान जो है वे पूर्ण ही रहते हैं, वो अधूरे नहीं हो जाते। तो इसका मतलब ये होता है अव्यय। ठीक है, और प्रभुपाद जी इसमें यह भी कहते हैं कि एक बंगाली अनुवाद जो प्रभुपाद जी का है इस पर, वे बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो महात्मा होते हैं वे किसी अन्य व्यक्ति या अन्य देवता में मन न लगाकर केवल मेरा ही भजन करते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। बेसिकली जो चैप्टर 7 to 12 है ना, ये भक्ति योग के चैप्टर्स हैं। जो भगवत गीता का 1 to 6 है ना चैप्टर, वो कर्म योग बताते हैं, और 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग, 13 से 18 है ज्ञान योग। तो ये बीच के जो 6 चैप्टर्स है ना, ये भक्ति योग है। तो यहाँ पर अनन्य भक्ति की भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर भी दिया था इस पर 1969 में। प्रभुपाद जी एक श्रीमद् भागवतम पर लेक्चर दे रहे थे 1969 में न्यू वृंदावन में। तो उन्होंने तब ये जो वर्ष है ना, इसका रेफरेंस लिया था 9.13 का। तो उसमें जैसे महात्मा गांधी के विषय में प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो महात्मा गांधी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, है ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट उन्होंने चलाई थी और उनको महात्मा टाइटल दे दिया गया था। लेकिन ये जो है ना, ये भगवत गीता डेफिनेशन से मैच नहीं होता है। तो बेसिकली जो भगवत गीता की डेफिनेशन ही आती है, जो भौतिक प्रकृति के अंडर में नहीं होता वो महात्मा होता है, मतलब वो आध्यात्मिक प्रकृति के अंडर है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण है कि वह सदैव क्या है, कृष्ण भावना भावित है। तो बस एक केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उसी पर ही ये जो है ना महात्मा, ये शब्द अप्लाई होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्चुअली मतलब वो बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो सीरियस साधुज है ना, वो बता रहे हैं 3 मिलियन साधुज हैं इंडिया में। मतलब तब की बात की कर रहे थे वो 1966 की 1969 की, कि 3 मिलियन साधुज हैं इंडिया में जो कि क्या है, सीरियस हैं बिल्कुल। और वे महात्मा गांधी की किसी मीटिंग में नहीं गए, ना उन्होंने कभी महात्मा गांधी को इनवाइट किया, क्योंकि उनको पॉलिटिकल अफेयर से कुछ लेना देना नहीं था। तो इसका मतलब यह है, मतलब वो ये अच्छे से जानते थे ये कौओं का बिजनेस है। दे न्यू दैट दिस इज द बिजनेस ऑफ द क्रोज। तो कहने का मतलब यह है कि जो महात्मा है, जो सीरियसली मतलब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, स्पिरिचुअली रियलाइज्ड है, उसको पॉलिटिक्स या किसी भी भौतिक चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इसका ठीक है। आप किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बताइए। माता जी, मैंने अक्सर निताई प्रभु जी से पूछा था ये क्वेश्चन बहुत पहले, कि जो तुलसी डंडी का हम दीपक दिखाते हैं इस्कॉन में, तो माता जी प्रभु जी ने बोला था कि ये नहीं कहा है, मतलब प्रभुपाद जी ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि हमें ऐसे करना है। क्योंकि माता जी जब हम तुलसी डंडी का भोग लगाते हैं, जब तुलसी दल नहीं होता है तो हम तुलसी डंडी का भी भोग लगा सकते हैं। हाँ। तो वो तो जीवित है ना, तो हम उसको जला कैसे सकते हैं? वो दिव्य है, तुलसी महारानी के दिव्य है, वो भौतिक नहीं है। हाँ जी। अब जब हमारी मृत्यु होती है तो जलाते हैं, क्योंकि भौतिक शरीर है ना। और साधु की होती है तो क्या करते हैं, समाधि बनती है जी माता जी, या बहाते भी है ना, यमुना जी में, गंगा जी में, यमुना जी में, ऐसे, क्योंकि वो दिव्य है ना, जलाते नहीं है। जी माता जी। हाँ, मना किया है, प्रभु जी ने भी बोला था कि नहीं करना है। थैंक यू। ठीक है, चलिए क्लोज करते हैं। ये भी बोल रहे थे प्रभु जी कि हमें फ्रिज में भी नहीं रखना है बंद करके तुलसी दल को। अच्छा, हाँ, ये भी मना कर रहे थे, ऐसे भी बोल रहे थे प्रभु जी। कह रहे थे कि अगर तुम्हें कोई फ्रिज में बंद करके रखे तो कैसा लगेगा। अच्छा, तुलसी के पत्तों के लिए कह रहे थे। हाँ हाँ जी माता जी, तुलसी दल के लिए। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। हाँ जी।
माता जी हम मतलब मैं तो रख ही देती हूँ। अच्छा हुआ माता जी आपने बता दिया मुझे। माता जी मैं भी पहले रख देती थी, फिर प्रभु जी ने खुद ही बताया कि हम जैसे फ्रिज में भी नहीं रखना है, क्योंकि हमें कोई फ्रिज में ऐसे बंद करके रख दे, उसमें और ठंडक में तो कैसा और लगेगा। वैसे भी गुरुजी कहते हैं ना कि रोज फ्रेश फ्रेश तुलसी ऑफर करो, तो मॉर्निंग में लेकर के रोज डेली भगवान जी को फ्रेश तुलसी नहीं ऑफर माता जी हमारे यहाँ ना मतलब काफी बड़ी तुलसा जी हैं, दो हैं काफी बड़ी बड़ी। सुबह को मतलब वो झाड़ू की तरफ आ जाती हैं, तो मतलब मैं उसको झाड़ू से ना उसी क्यारे में डाल देती हूँ। तो झाड़ू से कर सकती हूँ या सिर्फ हाथ से ही कर दूं उसे, हाथ से ही मतलब लो, बहुत झाड़ू लगाओ। हाथ से। हाँ, ठीक है माता जी, झाड़ू नहीं। ठीक। और माता जी जब तुलसी अवेलेबल ना हो तो कैसे फिर अपने पास से स्टोर करके रखेंगे हम? वो तो गले में तुलसी माला है, उसको भी टच करके हम भोग लगा सकते हैं। जो गले की कंठी है ना, इसको भी टच करके भोग लगा सकते हैं, जब तुलसी नहीं है अगर अवेलेबल। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। हाँ माता जी, इसके लिए गुरु जी जैसा भी जो पूछ रही है माता जी कि अभी तुलसी पत्र अगर अवेलेबल नहीं है, हमको स्टोर करना हो, तो उसके लिए माता जी एक बार शायद मुझे ध्यान है वैष्णव एटिकेट्स की क्लास में भी शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो उस टाइम गुरु जी ने ये कहा था कि आप एक गीले कपड़े में रख सकते हो, और गीले कपड़े में आप रख के तुलसा जी को रख सकते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत 1-2 दिन की या 3-4 दिन की स्टोर करनी है तो 3-4 अच्छा। दिन के तो गीले कपड़े में रह जाती है। आप उस कपड़े पे बार बार थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते रहो पानी का, तो इस तरह आप हाँ उसको, सही है। ये बताया था गुरु जी ने। बढ़िया है, देखो हाँ सब सोल्यूशन है हमारे पास, हाँ है ना। मुझे मतलब गुरु जी का आंसर ऐसे याद है, गुरु जी ने ऐसा बोला था। परफेक्ट। माता जी हम उनको सुखा के नहीं एक डब्बी में रख सकते क्या? क्योंकि उनमें फंगस लग जाती है फिर लंबे टाइम में माता जी, मैंने करके देख लिया ये। लगना नहीं चाहिए माता जी, उसको तो क्लीन करते रहो, फंगस कैसे लगेगा। आप पानी में धोते रहो ना, फिर वापस कपड़े में रख दो। अब उसी में ही रख करके क्या है कि करते रहेंगे, आप ये भी तो हो सकता है ना, थोड़ा निकाला, डेली उसको कपड़े में से निकालो, उसको धो, कपड़ा धो, वापस उसमें रख दो, फिर थोड़ा फंगस आएगी। हरे कृष्णा माता जी, गुरुजी ने तो ये भी बोला है ना कि सूखे पत्ते भी लगा सकते हैं, कि तुलसी हाँ जी जैसे गिर जाते हैं ना, सूखे हो जाते हैं कि नहीं है, तो वो भी आप धो के उनसे भी भोग लगा सकते हो, वो भी उसमें और हरे पत्तों में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ सूखे लगा सकते हैं आप, ऐसे बोला माता जी गुरुजी ने। हाँ लगा सकते हैं, बट वही है कि अगर फ्रेश अवेलेबल है तो भगवान जी के लिए तो फ्रेश लगाएं। हाँ जी माता जी, अगर नहीं हो तब बोला है कि कोई हाँ बिल्कुल अगर। बिल्कुल कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। माता जी मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी जो तुलसी महारानी है वो छत पर रखी होती है, तो उसमें ऐसे में पूजा करने मतलब छत पे जाना होता है, तो माता जी और कोई मतलब कुछ कर सकते, क्योंकि घर के अंदर धूप नहीं आती, तो हाँ तो कोई बातें कर लो ऊपर। मतलब छत पे जाके मतलब अकेली तुलसी महारानी की कर सकते मतलब हाँ कर लो, क्या हो गया उसमें, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है माता जी। तो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है चलिए, हरे कृष्णा, अब क्लोज कर दे, अब कोई क्वेश्चन नहीं, आज भोग लेट हो जाएगा प्लीज, 12:44 हो गए हैं आज, ओके सॉरी माता जी, क्लास भी हरे लेट। कृष्णा। प्रणाम शिला प्रभुपाद की धन्यवाद थैंक माता यू। जी, हरे हरे कृष्णा, जय कृष्ण। माता जी, जय हरे प्रणाम कृष्णा जय माता जी, श्री का प्रणाम, जय जय गौर हरि, राम जय जय श्री श्याम। प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरि बोल, हरे कृष्ण।